तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा कि केवीएस ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट फॉर द ईयर 2022-23। जो भी रिक्रूटमेंट्स होने वाली हैं तो उनको लेके आपको भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे माइंड में। और क्या आपको भी इसकी तैयारी करनी चाहिए? बहुत सारी पोस्ट जैसे पीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एएसओ, जीएसए, एसएसए, बहुत सारी पोस्ट इसमें एडवर्टाइज की गई हैं। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और इसमें जेएसए एलडीसी, जिसके लिए मैं लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ और कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके लगातार, तो उसके लिए भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं 700+। तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, एक ब्रीफ अप देख लेते हैं, एक समराइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों जानने वाले हैं, एक तो नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे हम, डिटेल ब्रीफ डिस्कशन करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल गई होंगी, आप पढ़ के पता कर सकते हो, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। केवीएस जीएसए फाइनल सिलेक्शन स्ट्रेटजी, बिकॉज आई एम आल्सो सिलेक्टेड इन 2018 एग्जाम। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है सटीक तरीका, क्या है सही तरीका, जिससे कि आपका भी फाइनल लिस्ट जो नाम फाइनल लिस्ट जो आएगी सिलेक्शन की, उसमें आपका नाम अपीयर हो। तो नेक्स्ट है, कुछ एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हुए हैं। लास्ट ईयर एग्जाम पैटर्न कुछ था, इस साल छोटे मोटे बदलाव, माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नोटिफिकेशन में, जो आपने देख भी लिया होगा। और मैंने जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बारीकी से मैंने डिस्कस करी थी कि क्या क्या आया था। फिर हम अगेन डिस्कस करेंगे उन्हीं चीज़ों को, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है बुक्स आई फॉलोड, कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी, कौन कौन से मैंने ऑनलाइन कहाँ से हेल्प ली, ऑनलाइन क्या क्या स्टडी मटेरियल मैंने कंटेंट पढ़ा। नेक्स्ट है सिलेबस, सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप, या फिर व्हाट नॉट टू स्टडी। तो क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। तो आपके दिमाग में भी ये बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, और कमेंट सेक्शन में मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये सारे सवाल आपके कमेंट सेक्शन में भर भर के सवाल आ रहे हैं ऐसे। तो इन्हीं डाउट्स को अपना आंसर पाने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें, एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा बारीकी से। तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि केवीएस ने अपना नोटिफिकेशन फॉर द ईयर 2003 बहुत सारी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए पब्लिश कर दिया है। तो आप भी अगर इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आप पीआरटी के लिए तैयारी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जिस भी पोस्ट को आप टारगेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें अगर आप भी केवीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और इसी साल लेना चाहते हैं। मेन ये है, क्योंकि वैकेंसी तो अगेन एंड अगेन आती रहेंगी, बट आपको अगर इसी साल सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है, ब्रीफ अप कर दिया है कि क्या क्या मैं इस वीडियो में डिटेल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन जो है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जा चुका है। और इम्पोर्टेंट डेट्स, जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की, ओपनिंग डेट वो आपकी क्या रहने वाली है, वो है आपकी 5 दिसंबर, यानी मंडे से आपके एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। 5 दिसंबर 2022 से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी जो रहेगी वो 10 बजे से, ऑन 10 AM नॉट PM, 10 AM से आपके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप फिलअप करना चाहें। नेक्स्ट है आपका लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो लास्ट डेट दोस्तों 26 दिसंबर रहेगी, अप टू 11 PM आई थिंक। और नोटिफिकेशन में आप देख लेना। तो इस साल कौन कौन सी वैकेंसी आएंगे वो भी मैं एक ब्रीफ अप कर देता हूँ। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है, असिस्टेंट कमिश्नर। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है। आपकी प्राइमरी टीचर्स की काफ़ी सारी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थिंक प्राइमरी टीचर की है। पीजीटी, आपका वाइस प्रिंसिपल, आपका एसएसए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट,
और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, JSA जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और LDC आपकी सीनियर सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, और भी काफ़ी लाइब्रेरियन, ये सारी वैकेंसीज आपको मिलेंगी देखने को नोटिफिकेशन में जब आप डिटेल में गो थ्रू करोगे नोटिफिकेशन को। तो आगे हम सबसे मेन पॉइंट इसका कि लास्ट ईयर बिकॉज आई एम फाइनली सेलेक्टेड इन लास्ट एग्जाम ऑफ JSA जो KVS का 2017 में नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ था, सेम टाइम देख ये भी बड़े उसकी बात है कि सेम टाइम KVS ने दिसंबर 2017 में नॉन टीचिंग का निकाला था, लेकिन इस बार जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी आई है और एक साथ आई हैं। लास्ट टाइम जो है 2017-18 में जो वैकेंसीज आई थी वो आपकी अलग अलग करके आई थी। तो 2017 में दिसंबर 2017 में नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ, फरवरी में एग्जाम हुआ, तो इसका एग्जाम भी आप एक रफ आइडिया लगा के चल सकते हैं कि फेब से मार्च में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वैकेंसी कौन कौन सी हैं, आपका ओपनिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस वगैरह आपको पता चल जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एंड प्रिंसिपल द फीस इज 2300 and for TGT, PGT, PRT the fees application fees is 1500 and for the post of SSA, JSA I think the fees is 1200 approximate। फीस भी इस बार बढ़ गई है बढ़ती हुई महंगाई के अकॉर्डिंग। पिछले बार 700 रुपये का फॉर्म भरा था मैंने, इस बार 1200 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो नेक्स्ट हम पॉइंट, और बाकी आप यू आर इफ यू वांट टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो आप इतने सिंसियर हो, इतने आप मतलब नॉलेजेबल हो कि आप नोटिफिकेशन को तो गो थ्रू कर सकते हो। अब एक एक चीज़ बारीकी से समझाई जाए कि नोटिफिकेशन में क्या है, ये है जो मेन पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ना कि हर चीज़ आपको बताई जाए बिल्कुल, तो वो सही नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। और यूट्यूब पे वीडियोज भी नहीं देखें इस टाइप के, केवल वही चीज़ देखें जो आपके काम की है। ये नोटिफिकेशन को बार बार पढ़ने से, बार बार उसको PDF डाउनलोड करके, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है बिल्कुल कि बार बार आप इन्हीं चीज़ों को देख रहे हो, क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या इसकी वो है। तो आप अभी से अगर आपने नोटिफिकेशन देख लिया, एक बार फॉर्म भर दिया, तो आप लग जाइए तैयारी में, केवल सही वीडियो देखें, क्योंकि आपको सही वीडियो, सही कंटेंट आपको सिलेक्शन बहुत जल्दी दिला सकता है, और गलत कंटेंट आपको बहुत डिविएट कर सकता है, आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न, लास्ट ईयर कैसा एग्जाम हुआ था और इस साल जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2000 न्यू ईयर में आपको, तो वो कैसा होगा। तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं JSA जो LTC की पोस्ट आई है, जिसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास मांगी गई है, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग आपकी बाइलिंगुअल है, मतलब आपको या तो हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, या फिर इंग्लिश में आनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। तो टाइपिंग भी होगी पहले, लेकिन CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो LDC JSA की पोस्ट के बारे में मैं डिस्कस करके आपको बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन अप डाउन होंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है आपकी, SSA की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि UDC की जो पोस्ट है आपकी, सीनियर सेक्शन ऑफिसर, सॉरी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है ASO की, उसमें भी एग्जाम पैटर्न सेम ही है लगभग। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अलग आएंगे जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स वगैरह से रिलेटेड होंगे, या फाइनेंस ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल आपको LDC JSA, क्योंकि ये बिल्कुल सबसे छोटी पोस्ट का एग्जाम है पूरा KVS में, तो उसके बारे में बता दे रहा हूँ। और ये जो पैटर्न है ये लगभग सभी में ये क्वेश्चन तो आएंगे ही, बाकी एडिशनल क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो LDC JSA का पैटर्न क्या रहेगा, तो उन्होंने जो लास्ट ईयर जो पैटर्न दिया था उसको मैं एक बार बता देता हूँ। लास्ट ईयर का पैटर्न था, लास्ट ईयर आपका 120 मिनट का पेपर हुआ था, 120 मिनट्स। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो 120 मिनट्स का था, इस साल भी सेम है, 120 मिनट्स का ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी सेम है, इस बार इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। आपका मार्क्स कितने हैं, तो मार्क्स हैं आपके 100 मार्क्स। ठीक है, 100 नंबर का हुआ था पेपर, इस बार आपका 120 नंबर का पेपर है। कितने का, 120 का, 120 मार्क्स का पेपर होगा इस बार। तो 120 मिनट्स 100 मार्क, 120 मिनट्स 120 मार्क्स। तो इस बार 20 क्वेश्चन उन्होंने बढ़ा दिए। बढ़ाए कैसे कैसे, तो एक बार देख लेना अच्छे से। सबसे पहले आपकी जो लैंग्वेज पोर्शन है, लास्ट टाइम जो लैंग्वेज 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या आया था आपका,
उसमें आया था इंग्लिश, हिंदी, इस बार जो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। लास्ट ईयर की तरह, जैसे लास्ट ईयर 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के, इस बार भी 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आपको मार्क्स समझ लेने, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। लास्ट टाइम भी यही था, इस बार भी यही है, नो चेंजेस इन पैटर्न। इंग्लिश के आपके आए थे, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, हिंदी के भी 20 थे, यानी कि ये लैंग्वेज पोर्शन बोलते हैं इनको, क्योंकि टीचिंग के एग्जाम्स में इनको लैंग्वेज पोर्शन बोल देते हैं। लैंग्वेज पोर्शन आपका 40 मार्क्स का है टोटल, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स लास्ट ईयर। और क्या क्या आया था आपका रीजनिंग, सबसे पहले आपका देख लेते हैं। जीके आई थी, जीएस आपके 15 क्वेश्चन थे। आपका कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन। आपका क्वांट सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स आपकी 15 नंबर की थी, और 15 क्वेश्चन ही आपके किसके थे, इंग्लिश के। इंग्लिश को हो गया आपका जीएस, कंप्यूटर, क्वांट्स एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग भी 15 मार्क्स की थी, तो 60, 20, 80, 80, 20, 100, तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये पैटर्न था लास्ट ईयर। इस बार क्या किया है, ये वाला पोर्शन तो सेम है, ये वाला पोर्शन तो आपका 40 मार्क्स, लैंग्वेज सेम रहेगी, नो चेंज। 40 मार्क्स की 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। तो ये चीज है। जीएस, कंप्यूटर, क्वांट्स, रीजनिंग, इनमें क्या किया है, इसमें क्या किया है केवीएस ने इस साल जो 20 क्वेश्चन बढ़े हैं, तो 5 क्वेश्चन सब में बढ़ गए, यानी कि +5 कर दें, सब में +5 कर दें। तो आपकी जीएस कितने मार्क्स की आ रही है इस बार, जीएस आपकी 20 मार्क्स की आ रही है। आपकी कंप्यूटर 20 मार्क्स, क्वांट सेक्शन आपका 20 मार्क्स, आपका रीजनिंग 20 मार्क्स। तो 20 4 या 80 और आपका ये 40, ये 40 मार्क्स का, ये 80 और 40 120। तो इस टाइप से आपका पैटर्न रहेगा, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है आपका। 40 मार्क्स का इंग्लिश, हिंदी, और 80 मार्क्स का ये जीएस, कंप्यूटर, क्वांट्स और रीजनिंग। ये सब आपका पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो 120 मार्क्स आपका, सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा, 120 मार्क्स 120 मिनट्स में आपका एग्जाम आपको देना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी। तो ये तो आपका प्री का हो गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ओनली प्री की तैयारी करेंगे, क्योंकि फरवरी मार्च एक्सपेक्टेड है। आई डोंट से दैट फरवरी मार्च में आपका अप्रैल में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड करता है केवीएस पे। ठीक है, तो ये मेरे पे डिपेंड नहीं करता कि एग्जाम कब होगा। तो एक एक्सपेक्टेड डेट मान के चलो आप, फरवरी मार्च में एग्जाम होगा। और जो भी मतलब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिनको कोई आइडिया नहीं है, तो वो कृपया मतलब टाइम वेस्ट ना करें इसमें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपका, इतने कम समय में तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जब तैयारी करी थी तो काफ़ी डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स भी काफ़ी प्रीवियस, मतलब 2022 में आप एग्जाम 23 में एग्जाम दोगे, तो आपको 2022 से आपकी तैयारी चल रही है ऐसा मानो, क्योंकि आप 6 मंथ्स का अगर आप कवर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज टाइम वेस्ट ना करें और वीडियो को यहीं स्किप कर दें। मैं आपको यही बोलूँगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपके, मैं आपसे बोल दूँ कि आप 3 महीने में एग्जाम निकाल दो, 3 महीने में पॉसिबल नहीं है। इट इज़ द हार्श रियलिटी। ओके, तो आगे बात करते हैं हम स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में क्या क्या हुआ था, तो इसकी कट ऑफ्स वगैरह मैंने बता दी। लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, 88 मार्क्स जो थी वो जनरल की कट ऑफ थी, बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ी कम थी। तो इस बार भी लगभग 88 मार्क्स आप समझ लो, 88 मार्क्स यानी कि 88%, 100 में से 88 लाना यानी कि 88%, यानी कि 90% भी मान के चलूँ तो 12 9 क्या होता है 108। लगभग इस साल की कट ऑफ जो बता देता हूँ मैं, लगभग इतना आपको टारगेट मिनिमम करके चलना है। इतना भी नहीं तो आप इसमें से प्लस माइनस ही कर लो। माइनस में 8 मार्क्स भी माइनस कर दूं, इसमें से 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 मार्क्स भी लेस कर लेते हैं, तो 1045। इतना आपको 120 में से अगर आप टारगेट कर सकते हो, इतनी आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अभी तक है, और थोड़ा इतना आप अपने आप को मतलब कर सकते हो इतना स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रेंथन कर सकते हो, बीफ अप कर सकते हो। तो आप जरूर तैयारी करें इस एग्ज़ाम की, ये एग्ज़ाम आपके लिए। तो 100 मतलब 100+ मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। बाकी कोशिश करना कि बाकी डिपेंड करेगा सब कुछ। अब मैंने बोल दिया कि 104 लाने हैं, कि सर ने बोला था 104 ही लाने हैं, तो ये तो नहीं है। ये एग्जाम पैटर्न पे भी डिपेंड करेगा, आपका डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करेगा, आपकी जो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो इस साल भी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा ही रहेंगे और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, आपकी डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब मैं बात करता हूँ स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में क्या क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अभी केवल सीबीटी की तैयारी करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। वो टाइपिंग जब होगी बाद में देखी जाएगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, फरवरी मार्च में आपका ये सीबीटी हुआ था और नवंबर में टाइपिंग हुई थी। लगभग टाइम मिल गया था, जिनकी टाइपिंग स्ट्रांग नहीं थी उन्होंने भी अपनी टाइपिंग स्ट्रांग कर ली थी। लेकिन हर बार सेम चीज़ रिपीट होगी एवरी टाइम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको फ्री एडवाइस है कि टाइपिंग को भी ज़्यादा नहीं तो हाफ एन आवर टू 1 आवर आप अभी से दे के चलें। अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, तो डेली मतलब हाफ एन आवर दे के चलें। एक मतलब पैसेज या प्रैक्टिस सेट एक मतलब उस पर कंप्यूटर पे लगा लें, जिससे आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी बराबर चलती रहे। अब मैं बता देता हूँ आपको, स्किल टेस्ट में एक सीपीटी हुआ था, एक टाइपिंग हुई थी, उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए आगे तो बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की। जो एलडीसी का जो स्किल टेस्ट होता है, उसमें आपकी जब आप सीबीटी, सबसे पहले क्या होगा, आप सीबीटी दे के आओगे। सीबीटी की आपकी विदिन 7 डेज, विदिन 8 डेज या फिर विदिन 15 डेज आपकी आंसर की रिलीज होगी, आपको मार्क्स पता चल जाएंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में एक कट ऑफ निकलेगी कि इससे ऊपर आपका, जैसे मान लो लास्ट ईयर 74 के अप्रोक्स कट ऑफ थी रिटन की, फाइनल कट ऑफ तो 88 थी। तो आपकी कट ऑफ जैसे निकलती है, मान लो 80 मार्क्स कट ऑफ निकलती है, तो उसमें आपके 4 टाइम्स 5 टाइम्स आपके कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। लास्ट ईयर शायद 10 टाइम्स बुलाए थे लास्ट टाइम, तो ऐसे ही आपको बुलाए जाएंगे जितने। ये डिपेंड करता है वैकेंसीज पे और केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स पे, क्या प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद आपको क्या होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद टाइपिंग के एडमिट कार्ड इश्यू कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी टाइपिंग के लिए आपको जाना है। टाइपिंग और सीपीटी एक साथ हुआ था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर सीपीटी में बोला गया था कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उसको आपको कंप्यूटर पे परफॉर्म करके बताना है, जैसे आपका एसएससी में होता है, एसएससी का स्किल टेस्ट में होता है। लेकिन बाद में एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया, और क्या चेंज हुए मैं बताता हूँ। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, टाइपिंग स्पीड मांगी गई थी आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश में, और इस साल भी सेम ही मांगी गई है। और हिंदी में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो हिंदी में भी कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी में भी अलग अलग मतलब यही स्किल टेस्ट है, स्टेनोग्राफी टेस्ट है, उसमें भी सेम ही पैटर्न है सीबीटी का भी, बस क्वेश्चंस डिफरेंट हो गए, और शायद उसका मार्क्स भी 150 कर दिया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जो जॉब है, उसमें भी सेम ही अलग अलग हो, और इसमें 30 वर्ड पर मिनट। स्टेनोग्राफी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होगा, और इसमें आपका टाइपिंग का। तो ये तो हो गई आपकी इंग्लिश की, और ये हिंदी की। 10 मिनट की टाइपिंग हुई थी, 10 मिनट्स की लास्ट ईयर, 10 मिनट्स की। तो आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे। 10 मिनट्स में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी अगर नेट स्पीड आती है, एक होती है ग्रॉस स्पीड, एक होती है नेट स्पीड। नेट स्पीड आप कितने एरर्स वगैरह करते हैं उसको फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि 35 वर्ड पर मिनट। तो 35 वर्ड पर मिनट आपको अगर एग्जाम में टाइप करना है, तो ऐसा तो है नहीं आप 36 या 30 या फिर 35 की स्पीड आपकी अभी कंप्यूटर पे निकल रही है तो आप परफॉर्म कर दोगे। नो, नॉट पॉसिबल। तो आपको अगर 35 की स्पीड, क्योंकि वहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे लगभग एक रूम में लगभग 200 कैंडिडेट्स होंगे, 100 कैंडिडेट्स, डिपेंड ऑन द आपका एग्जाम सेंटर। तो वहाँ आपका हाथ डगमगा जाएगा, इतना जल्दी से आपका जो हैंड है वो वर्क नहीं करेगा अगर आपकी प्रैक्टिस सॉलिड नहीं है। तो प्रैक्टिस सॉलिड करने के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 45 की स्पीड प्रैक्टिस करते के जानी है, जब जाके, क्योंकि -5, क्योंकि आपका थोड़ा सा माइंड में टेंशन भी रहता है कि क्वालिफाई करना ही करना है, कुछ एरर्स भी हो जाते हैं जल्दबाजी में। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अनअवॉइडेबल चीज़ है वो, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको तो सेम टू सेम नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें से एरर काउंट कट गए तो आपकी टाइपिंग में आप फेल, और टाइपिंग में फेल तो आपकी सीबीटी में आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं सही, चाहे 120 में आपके 112 नंबर है, 118 नंबर्स हैं,
लेकिन आप फेल हो जाओगे, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 45 की स्पीड अगर आपकी अभी आ रही है, अभी मीन्स जब आप जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे उस टाइम तक, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन की स्ट्रेटजी है। मैं आपको CBT की अभी स्ट्रेटजी के बाद में देखेंगे स्किल टेस्ट का, तो स्किल टेस्ट का भी अभी देख लो, उसी में ज्ञान है आपका, उसी में आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो 35 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट। तो हिंदी की टाइपिंग भी आप फॉन्ट वगैरह आपको पता कर लेना है, और वो लोग बता देते हैं पहले ही एडमिट कार्ड इशू होने से पहले कि आपको फॉन्ट कौन सा दिया जाएगा, पृथ्वीदेव, यूनिकोड, मंगल, जो भी फॉन्ट होगा। तो ये आपको हो गया टाइपिंग के बारे में। CPT में क्या हुआ था लास्ट ईयर, CPT में इन्होंने चेंज करके क्या किया, CPT में इन्होंने 100 मार्क्स का CPT लिया, और इस साल भी 100 मार्क्स का CPT है, जिसमें से आपको 40% नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। 40% यानी कि 40 मार्क्स आपके आए हैं। अगर इसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और इसमें आपके 40 मार्क्स हैं, तो आप स्किल टेस्ट क्लियर करते हो। और अगर आपके मतलब कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, कट ऑफ से अगर 10 मार्क्स भी ऊपर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। जो रिटन की कट ऑफ गई है उससे 10 मार्क्स ऊपर, तो डिपेंड करता है वो सिचुएशन पे कि कितनी कट ऑफ आपकी बढ़ती है, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं। तो 40 मार्क्स आपको लाने हैं। इसमें क्या होगा, 100 मार्क्स में आपके लास्ट टाइम जो हुआ था कि 20 मार्क्स के 20 इंटू 4 5 20 मार्क्स के 5 सेक्शन थे, 5 सेक्शन थे, और 5 सेक्शन में क्या था आपका, 5 सेक्शन में क्या था, 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन पर सेक्शन। तो 10 क्वेश्चन पर सेक्शन, तो एक सेक्शन हो गया आपका 20 मार्क्स का, तो 5 सेक्शन है तो 100 मार्क्स का, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके एक सेक्शन में थे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन इंटू 5 सेक्शन, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, और 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में तो 10 क्वेश्चन होंगे, जिनके 5 सेक्शन होंगे, तो एक सेक्शन आपका MS वर्ड का मिलेगा, एक एक MS पावर पॉइंट का, एक MS एक्सेल का, एक MS एक्सेस का, MS ऑफिस वगैरह, और इंटरनेट की जो आपकी प्रोटोकॉल्स होते हैं, IP एड्रेस वगैरह होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन होंगे। कुछ कंप्यूटर से बेसिक रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी, शॉर्टकट वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप से आपका हो गया कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आपकी टाइपिंग के लिए हो गई। टाइपिंग के लिए क्या करना है, टाइपिंग के लिए सिंपली आप indiatyping.com एक वेबसाइट है, उस मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, indiatyping.com, उस पर जाइए। और अगर आपने टाइपिंग स्टार्ट भी नहीं की है, CBT की तैयारी तो आपको पहले से स्टार्ट आपने कर चुके हो 6 मंथ 7 मंथ्स पहले, तो ही आप इसमें आगे बढ़े, अदरवाइज कोई मीन नहीं है उसका, सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर आपने टाइपिंग की तैयारी नहीं है, आपने CBT की तैयारी आपकी थोड़ी बहुत हो रखी है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप क्या करें, indiatyping.com बिल्कुल फ्री मटेरियल है, कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। और जो टाइपिंग होगी वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऑन स्क्रीन टाइपिंग होने वाली है, ऑफ स्क्रीन नहीं होगी। आपको पेज वगैरह ये सब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा SSC की तरह जैसे पहले होती थी। तो indiatyping.com पे जाओ, वहाँ पे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस मिल जाएगी। और अगर आप मतलब ASDF यहाँ से आपकी टाइपिंग आपको शुरू हो जाएगी, ASDF JKL जैसे मतलब स्टार्टिंग में आप टाइपिंग शुरू कर सकते हो, और लास्ट तक आप क्या कर सकते हो, मतलब लास्ट में पैसेज वगैरह भी दिए हैं, छोटे छोटे पैसेज हैं, पहले स्मॉल वर्ड्स पे, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स पे भी पैसेज दिए हैं, एडवांस टाइपिंग टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो ये आपकी टाइपिंग के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ बुक्स, आपकी जो 6 सेक्शन आने वाले हैं, इंग्लिश, हिंदी, GS, क्वांट रीजनिंग, और आपका क्वांट रीजनिंग और कंप्यूटर, तो उनकी तैयारी कहाँ से करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, तो उसके बारे में देखें आगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि बुक्स, जो मैंने बुक्स कौन कौन सी फॉलो करी, आप इनको भी फॉलो कर सकते हो, साथ में अदर बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको कोई दूसरी बुक जिससे आप पहले से पढ़ रहे हो तो उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ये नहीं है कि मैंने ये बुक फॉलो करी तो आप भी फॉलो करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। मतलब ये केवल आपका रफ आइडिया है कि आप ये बुक अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी आपकी 20 नंबर की आएगी, 20 मार्क्स की, तो हिंदी के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है आपको,
तो हिंदी के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी में आपकी 20 मार्क्स की आएगी। लूसेंट आप पढ़ सकते हो, लूसेंट जो आती है, लूसेंट की बुक जो आती है, मेरे 19 मार्क्स से हिंदी में एक क्वेश्चन गलत था मेरा ओनली, तो लूसेंट की बुक से मैंने पढ़ा था और ज़्यादा टाइम नहीं दिया हिंदी को। हिंदी मुश्किल से 1 मंथ, आप 1 मंथ पढ़ लो। जो संधि, समास और वाक्यांश, मुहावरे, ये सब चीज़ें आप बहुत जल्दी कर सकते हो। एक घंटा पढ़ोगे, 1 आवर आप पढ़ोगे पर डे, और 30 डेज 40 डेज तक पढ़ोगे तो आपका हिंदी कवर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी हम बचपन में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द जो भी हैं, ठीक है, समानार्थी, ये सब, ये हो गया आपका हिंदी का। तो हिंदी के लिए लूसेंट एनफ है, ज़्यादा हिंदी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो टाइम फिर आपको और सेक्शंस को भी टाइम देना है आपको, तो लूसेंट से आप कवर कर सकते हो हिंदी, ठीक है। ये हो गई हिंदी। क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे वीडियो में, एवरी वीडियो में कमेंट था कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। तो बुक्स तो थोड़ा अपने से भी डिसाइड कर लेनी है, और थोड़ी बहुत मैं बता दे रहा हूँ। तो हिंदी के बाद आ गए हम इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो आपने किरण की बुक एसएससी के लिए लगाई होगी। किरण पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो आपने कर रखे हैं, अच्छी बात है। नहीं करें हैं तो आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है या फिर कहीं ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो उसी का मटेरियल कर लें। और प्लस वोकैब पे जरूर ध्यान दें। ग्रामर के लिए आपकी किरण की बुक लगा लें, रूल्स वगैरह थोड़े देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल इंग्लिश नहीं आएगी। आप एसएससी के एग्जाम्स की या फिर बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश में 20 मार्क्स की आएगी इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। इस बार तो सारे सेक्शन 20 मार्क्स के हैं, 20 इंटू 6 120 मार्क्स का पेपर है। तो ये आपका लैंग्वेज सेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपकी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके जीके की, जीएस। तो जीएस में एक चीज़ मैंने एनालाइज करी इस पेपर में, अभी भी मैंने आंसर की जो अपलोड की है, आंसर की वाली वीडियो, उसको भी जरूर देख लेना एक बार, और आंसर की को भी देख लेना लास्ट ईयर के जो जो क्वेश्चंस हैं। उसमें आप एनालाइज करोगे कि लगभग 40%, 30 से 40%, 30% से 40% क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, सीए करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 30-40% हो गया, यानी कि 20 में से आपको 7 से 8 सवाल, 40% करें तो 7 to 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसके, करंट अफेयर्स के। तो इससे 6 से 8 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि करंट अफेयर्स के आएंगे। तो करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो करंट अफेयर्स मैंने कहाँ से किया था वो बता देता हूँ। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप किसी टीचर की क्लास कर रहे हैं मॉर्निंग में, या फिर कहीं से भी आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, एक तो करंट अफेयर डेली पढ़ने से ठीक है, आप शुरू से पढ़ रहे हैं। जैसे 2020 का आप करंट अफेयर्स कवर कर लीजिए पूरा, 2022 का, यानी कि 23 में एग्जाम है तो 2022 का करंट अफेयर्स तो आपको पूरा आना ही चाहिए लगभग, ठीक है। इसमें से सवाल आएंगे ज़्यादातर। पद्मा अवार्ड्स, आपके नोबेल प्राइज, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पेटा अवार्ड्स, जो पर्सन फॉर एथिकल थिंकिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए जो अवार्ड मिलता है एवरी ईयर, या फिर आपके जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर जो भी ऑबिचुअरी है, जो भी वेटरन एक्टर एक्ट्रेस हैं, या फिर जो भी फेमस पॉलिटिकल लीडर है या फिर फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने तो अड्डा 247 से करंट अफेयर्स, क्योंकि इनका सबसे अच्छी बात ये है कि ये डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं और क्विज भी दे देते हैं। मतलब एवरीडे क्विज भी आती है कि आपने करंट अफेयर्स पूरा कर लिया, पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया, तो आप एक क्विज लगा सकते हैं। और वीकली क्विज भी आप देते रहना, इसकी वीकली क्विज वगैरह भी। तो अड्डा 247 सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात इसमें फ्री है, सब कुछ फ्री में करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो अड्डा 247 से आप पढ़ लेना, और अभी तक नहीं पढ़ा है और पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, कहीं से भी जहाँ से भी, तो करंट अफेयर्स पे लेकिन ध्यान देना है। बाकी जीके के नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर किरण की, वैसे तो काफ़ी मोटी किताब है, काफ़ी लंबी किताब है किरण की अगर जीएस लगा रखी है, लास्ट प्रीवियस ईयर के लगा रखे हैं, साइंस वगैरह, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब आपने पढ़ रखा है, तो इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम आए थे लास्ट टाइम, 1-2 क्वेश्चन ही था हिस्ट्री के, उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे।
ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, पॉलिटी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, तो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं जीएस आप कवर कर लीजिए, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत इंटरनल डीपली क्वेश्चन नहीं दिखेगा एग्जाम में, क्योंकि एलडीसी का एग्जाम है। तो इतना जीके के लिए इतना कर लेना, इतना बहुत है आपके लिए, इतना इनफ है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग और क्वांट की दोनों की एक साथ बता देता हूँ। रीजनिंग एंड क्वांट, ये आपके 4 पोर्शन हो गए, इंग्लिश, हिंदी और आपका जीके हो गया, तीन सेक्शन हो गए। अब मैं बता देता हूँ आपको क्वांट्स एंड रीजनिंग। इसके लिए भी सेम है, आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं पहले से, क्वांट्स की काफ़ी वीडियो मैंने भी बनाई है, रीजनिंग की भी 1-2 वीडियो मैंने बनाई है, उनको देख लेना अगर आपके पास एडिशनल टाइम है, अदरवाइज उसमें भी टाइम वेस्ट मत करना। बाकी आप क्वांट्स जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और क्वांट्स में भी मैं बता दूंगा आपको, क्वांट्स में आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, लगभग 80% क्वेश्चन अर्थमेटिक, ठीक है, 80% क्वेश्चन। और नंबर सिस्टम के 2-3 सवाल आ जाते हैं, प्लस नंबर सिस्टम। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इनके क्वेश्चन कम ही आएंगे, मान के चलो 1-2 सवाल आ गया 20 में, आपके 2 क्वेश्चन आ गए, तो ये नहीं है कि एडवांस मैथ नहीं आएगा। तो एडवांस मैथ भी थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन मोस्टली जो बैंकिंग के एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक आता है ओनली। तो अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सब थोड़ा कर लेना, लेकिन क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक से ज़्यादा आएंगे, तो अर्थमेटिक बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। बेसिक सवाल तो सारे करके ही जाने, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वोट एंड स्टीम, ये सारे टॉपिक्स आपको, मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी क्वेश्चन थे 1-2, तो ये सब चीज़ें आपको करके जानी है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांट्स। रीजनिंग आप जो एसएससी के लिए पढ़ते हो वही रीजनिंग है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही क्वेश्चन आएंगे, और एसएससी से भी बिलो लेवल ही आएगा, ऊपर लेवल नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा रीजनिंग का आप किरण की किताब आपने लगाई होगी रीजनिंग के लिए, किरण की किताब एक बार सॉल्व कर लेना, टॉपिक वाइज दे रखा है, या फिर टॉपिक वाइज कोई दूसरी किताब आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं किसी और सबसे मेन है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्विज वगैरह लगाते रहिए। क्विज से क्या है, आपको एक तो टाइम बाउंड आपकी स्टडी रहती है, क्योंकि मैं भी क्या करता था, अड्डा 247 था, अड्डा 247, इस पर मैं क्विज वगैरह ज़्यादा लगाता था। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत है पहले से, और थोड़ी बहुत आप अभी कर लोगे, तो उसके बाद क्विज स्टार्ट कर देना। अड्डा 247 एक आपका ग्रेड अप होता था उस टाइम, इस टाइम तो बाईजूस ने उसको एक्वायर कर लिया, तो वो तो बाईजूस उसमें भी फ्री क्विज आती थी, या भी जो भी प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक वगैरह पे, टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट भी है और सबसे चीप भी है। स्टूडेंट के लिए सबसे चीप शायद टेस्ट बुक ही होगा, तो टेस्ट बुक का आप एक मॉक टेस्ट भी, आप थोड़ी आपकी प्रिपरेशन हो गई, आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्रिपरेशन फिनिश कर दें उसके बाद मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो आप फिर एग्जाम के 10 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाने से नहीं होगा, तो मॉक टेस्ट भी लगाते रहना, मतलब एवरी वीक आपने एक मॉक टेस्ट दे दिया शुरुआत में, फिर जैसे जैसे एग्जाम नियर होगा उससे पहले आप 2-3 मॉक टेस्ट 1 वीक देते रहिए। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है, मैं हर बार बताता हूँ कि मॉक टेस्ट आप दो नहीं दो ये मैटर नहीं करता, मॉक टेस्ट आप कितने अच्छे से एक तो दे रहे हो, और उसके बाद टाइम बाउंड कंडीशन में, और उसके बाद आप एनालिसिस के लिए, अगर आपका जैसे आपने 2 घंटे का मॉक टेस्ट दिया केवीएस एलडीसी का, तो उसके बाद आपको कम से कम 3 आवर्स, उसके लिए मिनिमम 3 आवर्स आपको मॉक टेस्ट की एनालिसिस के लिए भी देने हैं। तो ये आपका हो गया क्वांट्स और रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट आपका मैं बता देता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा डीप में सवाल नहीं आएंगे, केवल 80% कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर आएगा, क्योंकि कंप्यूटर आपने अगर कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री कर रखी है, बीसीए वगैरह कर रखी है, बीटेक वगैरह कर रखी है, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आप मतलब नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, तो आपको कंप्यूटर के लिए कोई भी आप बेसिक कंप्यूटर की बुक फॉलो कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर के, वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर के लिए।
W3 स्कूल से एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। tutorials.point w3schools.com tutorials.point कुछ ऐसा ही वेबसाइट है, आप देख लेना, सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, तो उसको आपको पता चल जाएगा। इसमें आपके कंप्यूटर्स के बेसिक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, हाँ मैं कह रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन एडवांस लेवल का आ सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। आप मतलब 16-17 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आपका बन सकता है कंप्यूटर में, ठीक है। लेकिन अच्छे से पढ़ के जाना है, बेसिक्स वगैरह, टोपोलॉजी, जैसे DBMS, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। IP एड्रेस है, इनकी फुल फॉर्म आ जाएगी, जैसे SMTP की फुल फॉर्म आ गई, IP की फुल फॉर्म आ गई, HTTP की फुल फॉर्म आ गई, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी से गो थ्रू करनी है अच्छे से। तो ये हो गई आपकी बुक्स के बारे में बात। सिलेबस मैंने बता दिया, बुक्स मैंने बता दिया, तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं बता देता हूँ आपको फाइनल सिलेक्शन की स्ट्रेटजी। अब टाइम टेबल मैं आपसे बोलूँ कि आपको इतने बजे जगना है, इतने बजे सोना है, तो वो कोई मतलब नहीं है। मैटर ये करता है कि आप कितने बजे सोए, कितने बजे जगे, इससे कोई लेना देना नहीं है प्रिपरेशन का। मैटर ये करता है कि आपने कितना स्टडी, कितनी डीपली स्टडी, कितने टाइम की। आप, मैं कहूँ कि आप 5 घंटे पढ़िए, 5 hours यू में स्टडी, यू गेट सेलेक्टेड। और मैं कहूँ आप 10 hours पढ़िए, तो कोई मैटर नहीं करता। आप 5 hours में भी सिलेक्शन ले सकते हैं, 10 hours डेली पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसी में नहीं, केवल LDC के एग्जाम में ही नहीं, GSA के एग्जाम में नहीं, आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन आपकी टाइम बाउंड स्टडी होनी चाहिए, क्विज वगैरह अच्छे से देनी है, मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, तो इससे आपका सिलेक्शन की जो सिलेक्शन का जो रास्ता है वो काफ़ी आसान होगा। और जो आपका फाइनल लिस्ट है, और टाइपिंग प्लस CPT, इस पर अभी से फोकस करें, क्योंकि CPT में तो ये है, आप मतलब शुरू से ही आप अपना कंप्यूटर की प्रिपरेशन तो आप ओपन नहीं है ही, CPT के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें भी, कमांड्स वगैरह जितनी भी हैं, जैसे Ctrl+V आपकी पेस्ट की हो गई, Ctrl+C आपकी कॉपी की हो गई, Ctrl+B आपकी बोल्ड की हो गई, तो ये सारी कमांड्स का भी थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना है साथ में ही जब आप कंप्यूटर की स्टडी करें। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका प्री क्वालिफाई करने से नहीं होगा, CBT क्वालिफाई करने से नहीं होगा, आपको स्किल टेस्ट में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अलग अलग वीडियो लाने से कोई मतलब नहीं है, जितना था मैंने बता दिया। मेरी भी काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आपकी GK से रिलेटेड भी, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस टाइप की वीडियो, मैथ्स की, क्वांट्स की, बहुत सारी कैलकुलेशन बेस्ड ट्रिक्स जो होती हैं वो मैंने आपको बता रखी हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है। 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद एग्जाम डेट कब आ जाए यू डोंट नो, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्ज़ाम की डेट, लास्ट डेट ओवर हुई, तुरंत उसका 16-17 में एग्जाम है, 16-17 दिसंबर में, तो तुरंत एग्जाम डेट आ गई। तो इसका भी ऐसे ही हो सकता है, हो सके तो जनवरी में भी एग्जाम डेट। तो आपको फॉर्म भरना है, बस उस दिन तक का वेट नहीं करना है, आप अभी से लग जाइए, फॉर्म भरो, तुरंत लग जाओ तैयारी में, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो से। आगे भी जुड़े रहें इसी प्रकार की वीडियो, इसी टाइप की वीडियो हमारे चैनल पे पाने के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।